हेलो डिवाइन सोल्स, आई एम ब्लेस्ड एनर्जी। आज आपके साथ मैं फिर से एक क्लिप के साथ आ रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि हम अपने जीवन में निर्णय कैसे लें। फ्रेंड्स, हम लोग जो भी निर्णय लेते हैं जीवन में हर पल हर क्षण हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, और जो भी हम निर्णय लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, उन सब का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। फ्रेंड्स, कैसे निर्णय लें ताकि वो निर्णय हमारे डिसीजन हमारे एकदम राइट हों, सही जाएं। उसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करना चाहूँगी। एक बार एक पिता और पुत्र अपने गधे के साथ गांव से शहर की ओर चले गधे को बेचने के लिए। जब वो जा रहे थे, रास्ते में उन्हें 3-4 लोग बैठे हुए मिले और वो आपस में देख के हंस पड़े। बोले, देखो इन 3 गधों को। मतलब हाँ, ये 3 गधा उनके साथ हैं और वो दोनों पैदल चल रहे हैं। पिता को लगा, हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, जब हमारे पास एक गधा है तो हम दोनों पैदल क्यों चल रहे हैं। तो उन्होंने लेके पुत्र को बेटे को अपने गधे पे बिठा दिया। कुछ दूर चले तो फिर कुछ और लोग मिले एंड वही हंसे और बोले, बताओ कैसा पुत्र है, पिता तो पैदल चल रहे हैं और बेटा बैठा है। पुत्र ने ये बात सुनी, बेटे ने ये बात सुनी, उसे भी लगा ये बात तो सही है कि मैं जवान हूँ और मेरे पिताजी बूढ़े हैं और वो पैदल जा रहे हैं और मैं गधे पे हूँ। उसने लेके खुद उतर गया और पिताजी को बिठा दिया। कुछ दूर जाके सेम कुछ लेडीज़ मिली पनघट पे, कुएं पे पानी भरती हुई, एंड वो भी यही बोली कि भाई ये देखो, बेटा जा रहा है, थक जाएगा, कमज़ोर है, और पिता संबल होते हुए भी गधे पे बैठा है। अब करें तो क्या करें ये लोग। इन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अपने मन ही मन सोचा, ठीक है ऐसा करते हैं, हम दोनों बाप बेटे ही गधे पे बैठ जाते हैं। चल दिए, एक गांव से दूसरे गांव पहुंचे। शहर में तो समय लगता है पहुंचने में। अब फिर बताओ ये कैसे लोग हैं। इस बेचारे गधे की किसी को चिंता नहीं, दोनों पिता और पुत्र दोनों ही बैठ गए गधे पे। करे तो क्या करें ये। पिता पुत्र के समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने सोचा, भाई ये भी लोग सही कह रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। तो उन दोनों ने डिसीजन ये लिया फ्रेंड्स कि ठीक है हम ही गधे को उठा लेते हैं। और उन्होंने जैसे ही गधे को उठाया वैसे ही गली मार के, लात मार के भाग गया कि ऐसे मूर्ख बेटे और पुत्र से अच्छा है, बाप और पुत्र से अच्छा है कि मैं चला जाऊं, और वो भाग गया। फ्रेंड्स, सेम यही ये निर्णय जो लिए जाते हैं दूसरों की सोच के साथ लिए जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि हीन भावना से बंधे हुए लोग ऐसे ही नहीं जीते। कभी कभी हमारे सारे निर्णय लोगों की धारणाओं पर ही आधारित होते हैं। यही विचार करने में जीवन बिता देते हैं कि समाज क्या कहेगा। अपने जीवन का प्रभाव लोगों की धारणाओं को देखकर ही बदल देते हैं। अब इसमें एक और मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करूंगी। मान लीजिए, ये अक्सर हमारे साथ होता है कि बच्चे ने कोई कोर्स ज्वाइन करना है, 10th क्लास पास कर ली, 11th में क्या कोर्स लिया जाए ताकि बच्चा आगे अपनी लाइफ को सिमुलेट चला सके। तो एक से पूछा जाता है, भाई मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर बना दूँ। तो दोस्त क्या कहेगा, ना 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 भाई, डॉक्टर बनाने में बहुत लफड़े हैं, फला काम हो जाता है, ढिंगरा काम हो जाता है, भाई ये टेंशन है और वो टेंशन है, क्लियर नहीं होते पेपर, बच्चा टेंशन में रहता है। अच्छा, दूसरे से पूछा, चल मैं बीटेक करवा दूं, क्योंकि उसका खुद का बच्चा बीटेक कर रहा है, तो चल मैं बीटेक करवा दूं। नहीं, वो अपने बच्चे का बीटेक का रिव्यू यही देता है कि नहीं इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा था कुछ और कराओ। तीसरे बंदे से पूछेंगे, वो कुछ और रिव्यू देगा। चौथे बंदे से पूछेंगे तो कुछ और रिव्यू। या तो क्या अपने बच्चे को कोई कोर्स ना कराएं, जबकि उनके बच्चे कुछ ना कुछ अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं। उसके बावजूद वो लोग आपकी टांग खींचते हैं, एक तरह से इसे लैग पुशिंग बोलते हैं, आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं। यही हीन भावना हमारे जीवन में सफल नहीं होने देती। ये सत्य है कि समाज से कोई उत्तम दर्पण भी नहीं है
ये बात सही है ना, मानते हैं ना कि समाज हमारे को अपना प्रतिबिंब दिखाता है, परंतु ये भी सच है कि दर्पण की अपनी मर्यादा होती है, शीशे की, कि वह उल्टा प्रतिबिंब दिखाता है। समाज के द्वारा दिखाए गए प्रतिबिंब यानी कि जो शेड दिखा रहा है उसे सीधा देखने के लिए ज़रूरी है कि उस प्रतिबिंब को अपने समाज की धारणाओं के मुताबिक देखते हुए भी अपने लेवल के हिसाब से उसे उल्टा देखना पड़ेगा। हीन भावना के लोग समाज की धारणाओं के अनुरूप निर्णय लेते हैं, जबकि श्रेष्ठ लोग समाज की धारणाओं को नकार कर अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं, परंतु दोनों ही ये भूल रहे होते हैं। तो उपाय क्या है कि समाज के दृष्टिकोण को भी महत्व दें और अपने दृष्टिकोण को भी। अहंकार का भावना रखकर आत्मा शांति और आत्मविश्वास से भरे हुए निर्णय लें। फ्रेंड्स, जीवन का हर पल निर्णय का क्षण होता है। निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। हमारे आज का लिया गया निर्णय भविष्य का सुख दुख का निर्माण करता है, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए। जब कोई भी दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चित से भर जाता है। तो निर्णय का वो क्षण उस समय एक तरह से युद्ध भूमि बन जाता है। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं ये एक युद्ध भूमि। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या आप भागते दौड़ते, कोई अगर आपको पानी का गिलास दे तो क्या आप भागते दौड़ते उस पानी के गिलास को पी सकते हैं? एक घूंट भर लेंगे पर आगे पूरा गिलास नहीं पी पाएंगे। इसी तरह दोस्तों, ये युद्ध भूमि है ना। जी हाँ, निर्णय लेने की युद्ध भूमि, कश्मकश की युद्ध भूमि। इसमें आप निर्णय सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक टिप दूंगी। जी हाँ, जब भी निर्णय लें शांत मन से निर्णय लें, जो आपके सुखद भविष्य को बनाएगा। फ्रेंड्स, निर्णय कोई भी हो, छोटा या बड़ा, शांत मन से ही लें। ये आपके ऊपर, आपको डिसीज़न लेने में हेल्प करेगा। आप डिसीज़न लेते समय उसका अच्छा बुरा सब देखें, उसके सारे पहलुओं पे विचार करें, तब निर्णय लें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये क्लिप पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, शेयर करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्लिप कैसे लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।